नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है वक्त हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका के एरिजोना में आग लगी है। लेक पावेल में हाउस बोट में आग लगी है। 29 लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई है। वहां मौजूद दूसरी नाव से रेस्क्यू किया गया सभी का। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एरिजोना में आग लगी है। लेक पावेल में हाउस बोट में आग लगी। 29 लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई है। वहां मौजूद दूसरी नाव से सभी का रेस्क्यू किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पानी के बीच हाउस बोट में ये आग लगी, और उसके बाद यहां पर लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि लोगों को दूसरी नाव से रेस्क्यू किया गया। तस्वीर सामने आई है एरिजोना से, जहां पर यह हादसा हुआ है। एक हाउस बोट में आग लगी, इसके बाद वहां लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, किस वजह से आग लगी है। इंदौर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर दुकानों में आग लगी है। ईदगाह के करीब 2 दुकानों में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र की घटना है, और तस्वीरें आपके सामने हैं। इंदौर में दुकानों में आग लगी है। ईदगाह के करीब 2 दुकानों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का ये इलाका है, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदौर में दुकानों में आग लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर ईदगाह के करीब 2 दुकानों में आग लगी है। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 दुकानों में आग लगी। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र की ये दुकानें हैं जिसमें आग लगी। और अब आइए शुरू करते हैं 7 की बड़ी बात में खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। रायपुर में आज और कल होगी G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक। उद्घाटन सत्र में सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। डिनर में भी करेंगे शिरकत। आज बीजापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। 457 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। सीएम शिवराज जबलपुर में बलिदान दिवस पर आयोजित आम सभा को करेंगे संबोधित। नरसिंहपुर में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के दौरे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा विंध्य क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर से शुरू होगी यात्रा। आज भोपाल में कांग्रेस के सरपंच संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन। पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल। आदिवासी जननायकों के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। और आज रीवा में आम आदमी पार्टी की महारैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभा को करेंगे संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे शामिल। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मलाजखंड दलम के 10 से 12 नक्सलियों ने की फायरिंग। जंगल में सर्चिंग अभियान जारी। भिंड में बेखौफ बदमाश दुकान पर खड़े युवक को मारी गोली। घायल को ग्वालियर किया गया रेफर। वारदात की वजह का खुलासा नहीं। इंदौर में ईदगाह के पास 2 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र की घटना। और एशिया कप फाइनल मुकाबले में भारत ने मोहम्मद सिराज ने झटके 6 विकेट। मध्य प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों में जश्न का माहौल। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बालाघाट से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस
कि नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मलकुआ और राशि मेटा के बीच जंगल में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग के लिए यहां पर हॉक फोर्स की टीम निकली हुई थी। मलाज खंड दलम के 10 से 12 नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। बड़ी संख्या में दैनिक उपयोग के सामान यहां बरामद हुए हैं। जंगल में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बालाघाट से, जहां पर पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मलकुआ और राशि मेटा के बीच जो जंगल है वहां पर ये मुठभेड़ हुई। सर्चिंग के लिए यहां पर हॉक फोर्स की टीम निकली हुई थी। मलाज खंड दलम के 10 से 12 नक्सलियों ने इसमें फायरिंग की। बड़ी संख्या में दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। जंगल में सर्चिंग अभियान अब भी जारी है। बड़ी खबर बालाघाट से, जहां पर पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और वो इलाका है जहां पर अमूमन नक्सली कम ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बार पुलिस से मुठभेड़ हुई है नक्सलियों की। मलाज खंड दलम के 10 से 12 नक्सलियों ने फायरिंग की है। हितेन चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेन, वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ समय से इस इलाके में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ी है, लेकिन ये फायरिंग का क्यों ये फायरिंग की आखिर नक्सलियों ने, और आखिरकार आगे क्या सर्चिंग अभियान अभी जारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सर्चिंग अभियान जो है अभी भी जारी है। पुलिस के जवान हैं, इनको जो रविवार को जानकारी प्राप्त हुई थी कि लांजी थाना क्षेत्र के हाक फोर्स और राशि मेटा के जो जंगल में नक्सली छुपे हो सकते हैं, तो इस जानकारी के बाद जो है हाक फोर्स के जवान जंगल में सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। इस दौरान जो है मलाजखंड दलम के नक्सलियों के साथ में हाक फोर्स के जवानों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जो है नक्सलियों की तरफ से 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है। उसके बाद घना जंगल का फायदा उठा के नक्सली जंगल में भाग गए। फिलहाल अभी भी सर्चिंग जारी है। जी बहुत शुक्रिया हितेन इस जानकारी के लिए। तो बालाघाट में जहां पर ये नक्सली सक्रिय हुए हैं, पहले यहां पर उनकी सक्रियता नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी सक्रियता देखने को मिल रही है। तो मलकुआ और राशि मेटा के बीच जो जंगल है वहां पर ये मुठभेड़ हुई। सर्चिंग के लिए यहां पर हॉक फोर्स की टीम निकली हुई थी और इस पर मलाज खंड दलम के 10 से 12 नक्सलियों ने फायरिंग की। भिंड से बड़ी खबर, जहां पर बेखौफ है बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। दुकान पर खड़े युवक को गोली मारी है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। युवक की गोली मारने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड की घटना है। तो बेखौफ है बदमाश, भिंड में युवक को गोली मारी है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। दुकान पर युवक खड़ा हुआ था, इस दौरान उसे गोली मारी है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। युवक को गोली मारने क्यों मारी, इसका कारण पता नहीं चल पाया। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड की घटना है, लेकिन भिंड में इन दिनों बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं, बेखौफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दुकान में खड़े युवक पर गोली चलाई है बदमाशों ने। बाइक सवार युवक थे और जो युवक दुकान पर खड़ा था उसे गोली मारी। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन पलट गया। वाहन सवार 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। विश्वकर्मा पूजा करके सभी लौट रहे थे और सभी घायल अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। बचेली थाना के आकाश नगर की घटना है। तो दंतेवाड़ा में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन पलट गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो वाहन है जो कि पलट गया। इसमें 20 लोग सवार थे। विश्वकर्मा पूजा करके सभी लौट रहे थे और सभी घायल अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। बचेली थाना के आकाश नगर की घटना है। बात करते हैं डेंगू के कहर की। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर डेंगू से पहली मौत हुई। 8 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 110 सैंपल की जांच में 15 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अब 179 हो चुकी है। 8 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। पहली मौत हुई है ग्वालियर में डेंगू से। 8 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 110 सैंपल की जांच में 15 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अब 179 हो चुकी है। नासिर गौरी हमारे संगे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, डेंगू डरा रहा है, यानी मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जाए तो डेंगू के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे आज हैरानी की बात यह है कि 8 साल की एक बच्ची थी, उसको डेंगू से पीड़ित हुई और उसके बाद उसको ग्वालियर में अस्पताल में रखा गया। लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो दिल्ली उसको रेफर किया गया, जहां उसकी डेथ हो गई है। और अब देखा जाए तो जो 115 सैंपल थे उसमें से 15 को डेंगू की पुष्टि हुई और लगातार सितंबर के महीने में डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है वहां पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है उन लोगों को के खिलाफ। लेकिन अभी भी देखने में ये आ रहा है कि बहुत तेजी से डेंगू है वो बढ़ रहा है और उस पर अंकुश लगाने में, यानी कि उस पर पकड़ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम जो फॉगिंग की जो कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद भी अभी डेंगू पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे, चिंता की बात है, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है उस पर भी बेहतर तरीके से काम की जरूरत है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नासिर आपका। भिलाई से बड़ी खबर, जहां पर युवक की हत्या पर लगातार बवाल जारी है। गदर 2 का डायलॉग बोलने पर युवक की हत्या का ये मामला है और आज भिलाई दुर्ग बंद का ऐलान किया गया है। बंद के समर्थन में भाजपा भी सामने आई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन किया है। त्योहार को देखते हुए पूजन सामग्री और दवाखाने खुले रहेंगे। मृतक के परिजनों ने प्रशासन का ऑफर ठुकरा दिया। 5 लाख का मुआवजा, कलेक्टर दर पर नौकरी का जो ऑफर था उसे ठुकरा दिया है। कुर्सीपार थाने से अब शहर बंद कराने के लिए निकलेंगे प्रदर्शनकारी। आपको बता दें ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। युवक की हत्या पर लगातार बवाल जारी है। गदर 2 का डायलॉग बोलने पर युवक की हत्या का ये मामला है और आज भिलाई दुर्ग बंद का ऐलान किया गया और बंद के समर्थन में भाजपा भी आ गई है। इससे पहले भी भाजपा के बड़े नेताओं ने यहां पर समर्थन दिया है और चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी इसका समर्थन किया है, बंद का समर्थन किया है। त्योहार को देखते हुए पूजन सामग्री और दवाखाने खुले रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर तनाव लगातार बना हुआ है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन का ऑफर भी ठुकरा दिया है। कोमल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कोमल, लगातार इस घटना को लेकर विवाद चल रहा है, बवाल लगातार जारी है। आज किस तरीके से इस बंद का आह्वान किया गया और प्रशासन क्या कर रहा है? जी देखिए, जो लगातार परिजन मुआवजे की मांग को लेकर कल शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया था और कल शाम बैठक भी हुई कलेक्टर, एसपी और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी के साथ में। परिजन और प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था सिख समाज का, पर बात नहीं बनी। 5 लाख का मुआवजा और संविदा पर नौकरी की बात पर बात अटक गई। तो अब आज यहाँ पर सिख पंचायत बंद का आह्वान कर रही है और उसके समर्थन में भाजपा और चेंबर ऑफ कॉमर्स दोनों ही साथ में है। कल रात में बैठक भी हुई थी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने बैठक ली थी, जिसमें सारे संगठन, व्यापारी संगठन के लोग भी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर ये बात आज रखी गई है कि 2 बजे तक बंद रहेगा दुर्ग और भिलाई का बाजार। इसके अलावा जो पूजन तीज और गणेश उत्सव को देखते हुए पूजन सामग्री और मेडिकल स्टोर्स जो है वो बंद से प्रभावित नहीं रहेंगे, वो खुले रहेंगे। बाकी अब 9 बजे सारे लोगों को सुपेल कुर्सीपार थाने के सामने बुलाया गया, जहां से लोग अपने अपने ग्रुप में बंद कराने निकलेंगे मार्केट में। और लगभग सभी व्यापारियों ने भी समर्थन किया। दुर्ग से भी जिला भाजपा के साथ में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वहां से अपने समर्थन की बात कही है। तो कुल मिलाकर जो अभी बंद की जो कार्रवाई है अभी 9 बजे से शुरू होगी और 2 बजे तक चलेगी। लेकिन कोमल, यहाँ पर प्रशासन का जो ऑफर है ठुकरा दिया है यहाँ के उसके परिजनों ने, तो क्या लगता है कैसे पटक्षेप हो पाएगा इस मामले का? जी, परिवार का कहना है, परिवार पहले 50 लाख मुआवजे की मांग पर अड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने 20 लाख तक का ऑफर दिया। उनका कहना है कि 2 छोटे बच्चे हैं और परिवार में चूंकि कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसको देखते हुए प्रशासन को कम से कम इतनी मदद करनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उसकी जो पत्नी है, विधवा पत्नी है, उसे कम से कम ऐसी नौकरी दी जाए कि ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। संविदा की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि संविदा कर्मियों को आगे चल के निकाला जाएगा या नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो इसलिए उनका मांग है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी अगर होगी तो वो स्थायी रहेगी। चलिए, स्थायी नौकरी की मांग की है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कोमल। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। इस सत्र में अहम बिल लाए जाने की उम्मीद है। पुरानी बिल्डिंग में सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन 75 सालों के संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। पोस्ट ऑफिस बिल राज्यसभा में पेश होगा। सीईसी और ईसी की नियुक्ति संबंधित बिल भी पेश होगा। 5 दिन के सत्र में 8 विधेयक पर चर्चा होगी। तो विशेष सत्र है और जाहिर सी बात है इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी आ सकते हैं।
भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा विंध्य में शामिल होंगे। पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर में ये यात्रा शुरू होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नरसिंहपुर में शामिल होंगे। नरसिंहपुर जिले के कामती से यात्रा शुरू होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धार में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी यात्रा में शामिल होंगे। मालवा क्षेत्र की यात्रा नर्मदापुरम से शुरू होगी। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे, आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा लोगों तक पहुंच रही सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर रीवा में आम आदमी पार्टी की महारैली और सभा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ये रैली करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस महारैली में शामिल होंगे। सभा को केजरीवाल और भगवंत मान संबोधित भी करेंगे। दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी की यह सभा होगी। बड़ी खबर बीजापुर से, आज बीजापुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजापुर को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। बीजापुर में ईटपाल रीपा का भी भ्रमण करेंगे। बीजापुर गवर्नमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आम सभा को भी आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई पहुंच चुकी है टीम इंडिया। एशिया कप जीतकर वापस लौटे हैं खिलाड़ी। देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ी पहुंचे हैं। कप्तान रोहित शर्मा, बुमराह सहित सभी खिलाड़ी पहुंचे। एक बड़ी जीत श्रीलंका के खिलाफ यहां पर भारत ने दर्ज की थी। फाइनल में मुकाबला बहुत ही बेहतर तरीके से जीता और 50 रन केवल बनाए थे श्रीलंका ने और 51 रन बनाकर यहाँ पर 51 रन का लक्ष्य था इंडिया के लिए। और सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं मुंबई। कल रात को, बीती रात को सभी खिलाड़ी मुंबई पहुंच गए हैं। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।